नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज का ऐसा वजीफ़ा पावरफुल है कि जो अगर कोई एक दिन में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो वो इस वजीफ़े को पढ़ लें। अपनी सारी ज़िंदगी में चाहें तो आप एक दफ़ा पढ़कर इसका असर देखें कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को करने से आपके पास इतनी दौलत आएगी, इतनी दौलत आएगी कि कभी भी ख़त्म नहीं होगी। रब्बे कायनात अपने गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा। जब रब्बे कायनात गैबी ख़जानों से अता फरमाता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। आपकी खाली जेबें भर जाएंगी। आपकी खाली जेब की वजह से जो लोग आपको अच्छा नहीं समझते, आपकी इज्जत नहीं करते, घर वाले, बाहर वाले, कोई भी आपकी इज्जत नहीं करते, आपको अपने पास बैठाना भी पसंद नहीं करते। जब आप इस वजीफ़े को करेंगे तो जब आपकी जेबें भर जाएंगी तो वही लोग आपके पीछे पीछे होंगे, आपके साथ बात करने को तरसेंगे। आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी कि आप जितनी भी खर्च करेंगे कभी भी वो कम नहीं होगी, क्योंकि वो गैबी ख़जानों से रब्बे कायनात अपने हुक्म से अता फरमाएगा। इस वजीफ़े की इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं आप लोगों को गिनवाने लगूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चंद बातें ख़ास बता देती हूँ कि अगर कोई अपने बच्चों की शादियां नहीं जिनकी हो रही, उनके लिए भी अगर इस वजीफ़े को करना चाहे तो कर सकते हैं। जिनका घर नहीं है वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा बीमार है उसके घर वाले इस वजीफ़े को उसके लिए कर सकते हैं, तो रब्बे कायनात अपने हुक्म से उसे शफा अता फरमाएगा। और दौलत के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब वजीफ़ा है कि रब्बे कायनात इतनी दौलत अता फरमाएगा कि आप दोनों हाथों से भी उसे लुटाओगे तो वो कम नहीं होगी। कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। आप मेरे कहने पर ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर इस वजीफ़े को पढ़िएगा। जब आप इस वजीफ़े के फ़ायदों को देखेंगे तो आपका दिल करेगा कि हम इस वजीफ़े को रोज़ाना पढ़ें। एक दिन जब पढ़ेंगे तो दूसरे दिन का इंतज़ार करेंगे कि हम कल भी इस वजीफ़े को पढ़ें। कि ये इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिएगा। कि इतना छोटा सा और पावरफुल वजीफ़ा है कि इसके वजीफ़े के करने से गैबी दौलत आपको रब्बे कायनात गैबी रिज़्क़ अता फरमाएगा। और जो चाहते हैं कि गैबी दौलत, गैबी रिज़्क़ हासिल करना चाहते हैं वो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ें। सबसे पहले तो आपने रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रख के इस वजीफ़े को करना है। कि कहते कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात है, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है। अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। हम सिर्फ वजीफ़ा पढ़ना है और बाकी उस रब्बे कायनात पर छोड़ देना है कि वो गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा। वो किस तरह अता फरमाएगा, कैसे फरमाएगा, ये हमारे सोचने की बात ही नहीं है, ये उस पर छोड़ दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचे हमारी वजह से, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जगह जहां आप रहते हैं लाजमन लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी बारे इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या किसी काम के लिए हिसाब लगवाना चाहते हैं या वजीफ़ा पूछना चाहते हैं या कि महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हैं या ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ना
करना चाहते हैं तो वीडियो पर व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके बात कर सकते हैं। अगर कोई बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। और आपने वजीफ़ा कर किसी भी वक्त किसी भी दिन इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, मगर इस बात का ध्यान रहे कि जब आप इस वजीफ़े को करने लगे तो बिल्कुल खामोशी और तवज्जो के साथ आप इस वजीफ़े को कीजिएगा कि ना तो आपने दरमियान में किसी से बात करनी है, ना उठना है, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और ध्यान के साथ इस वजीफ़े को पढ़िएगा। और किसी भी नमाज के साथ आप रात इशा की नमाज के साथ, फजर के साथ, दिन में किसी भी वक्त आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले तो आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं जो आपका दिल करे, मगर बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें एक मरतबा। वीडियो को पूरा सुन के समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा कि कोई लफ्ज़ में कम या ज़्यादा आपने अपनी तरफ से नहीं करना। जैसे जैसे मैं आपको जिस तरतीब, जिस तादाद के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अपनी ज़िंदगी में इसके फ़ायदे देखेंगे कि सबसे पहले जब आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, उसके साथ ही आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। जब बिस्मिल्लाह शरीफ 7 मरतबा पढ़ ली तो उसके साथ ही सूरह कौसर, इन्ना अतोइना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानी आका हुवल अबतर, इन्ना अतोइना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानी आका हुवल अबतर। इसको भी आपने 7 मरतबा ही पढ़ना है। ये सूरह कौसर का वजीफ़े के बारे में तो सबको ही पता है कि ये दौलत के लिए होता है, ये आपने ज़िंदगी में बहुत दफ़ा पढ़ा होगा। अब जैसे मैं बता रही हूँ इस तरतीब और इसी तादाद के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। उसके साथ ही आपने या अजीज़ू या अल्लाहू, या अजीज़ू या अल्लाहू, या अजीज़ू या अल्लाहू, इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही बिस्मिल्लाह शरीफ 7 मरतबा आपने पढ़नी है। उसके साथ ही 7 मरतबा ही सूरह कौसर पढ़नी। पहले 7 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के फिर आपने 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। उसके साथ फिर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है, एक एक के साथ। उसके बाद फिर या अजीज़ू या अल्लाहू, इसको आपने 11 दफ़ा 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही आपने दुरूद पाक वही पढ़ना जो वजीफ़ा शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ा था। वो दुरूद पाक पढ़ के आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में बुलंद करके दुआ मांगनी। जिस मकसद, जिस भी मसले, जिस मुराद के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसके लिए दुआ करें और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। और जिस मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को किया है आप अपनी ज़िंदगी में उसको पूरा होते देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। रब्बी अपने कायनात के सदक़े, अपने प्यारे महबूब के सदक़े से और अपने हुक्म से आपकी तमाम मुरादें, तमाम हाजतों को पूरा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।